से 3 लोगों के शव बाहर निकाले गए हैं। बताया जा रहा है कि इमारत के मलबे में 30 से 40 लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं। बिल्डिंग गिरने से हुए इस हादसे का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ और पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जब लखनऊ में यह इमारत गिर गई, और दूसरी तस्वीर आप देखिए, कहा यह जा रहा है कि 35 से 40 लोग इस इमारत के गिरने के बाद फंसे हो सकते हैं। तीसरी तस्वीर आप देखिए जहां मलबा हटाने का काम चल रहा है और थोड़ा वक्त लग सकता है मलबा हटाने को लेकर। चौथी तस्वीर में आप देखिए 3 लोगों की जान चली गई है इस हादसे में। अब तक मलबे से 3 लोगों के शव निकाले गए हैं। चौथी तस्वीर आप देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर मौजूद हैं। अवनीश अवस्थी मुख्यमंत्री के सलाहकार और एके शर्मा जो कि नगर विकास मंत्री हैं, वो भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। यानी कि पूरा का पूरा अमला मौके पर मौजूद है। और हालांकि एके शर्मा थोड़ी देर पहले गए थे, उसके बाद वो वापस चले गए। उनकी ये कोशिश है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए। पूरे मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कहा है, पहले वो सुनवाते हैं आपको। गति से किया जाए सर, बहुत बड़ा ऑपरेशन हो गई। अभी बड़ी दुर्घटना है और इसमें 7 लोग अचेत अवस्था में अस्पताल भेजे गए हैं। 3 सिविल में, 4 ट्रामा मेडिकल कॉलेज में हैं और बाकी लोगों को हम जीवित बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के सारे हमारे कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं। अच्छा, चूंकि अस्पताल भी आपकी जिम्मेदारी है तो वहां पर किस तरह से व्यवस्थाएं कर दी गई? सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड में डाल दिया गया है। पीजीआई, केजीएमयू एंड लोक बंधु, सिविल, ट्रामा, सारे लोगों को अलर्ट मोड में हमने डाला हुआ है। अच्छा, तो जो एम्बुलेंस वगैरह भी लगाई गई यहाँ पर लोगों, सारी एम्बुलेंसेज उपलब्ध है हमारे पास। जैसे जैसे हमें पेशेंट मिल रहे हैं तत्काल हम अस्पतालों को भेज रहे हैं। लेकिन घटना के कारणों का क्या कुछ जानकारी मिल पाई आपको कि क्यों? ये तो बाद में बता पाएंगे, लेकिन जानकारी मिली है, पड़ोस के लोगों ने बताया है कि लोग बेसमेंट में कुछ ड्रिलिंग हो रही थी और शाम को लगभग 7 बजे ऐसी दुर्घटना हुई है। लगभग मुझे 300-400 के आसपास पुलिस महकमे के लोग और तमाम आपकी टीम के लोग दिख रहे हैं, तो और भी लोगों को बढ़ाया जाएगा, जरूरत पड़ेगी? हाँ, हम पूरी तरह से, हमारी पूरी ताकत लगी है कि हम लोगों को जीवित बचा पाए। तो ये तस्वीर आप देखिए, लखनऊ की ये तस्वीर है और यहां पर बताया जा रहा है कि एक बिल्डिंग गिर गई, उसके बाद से 3 लोगों के शव अब तक निकाले गए हैं। कहा यह जा रहा है कि सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। कोशिश यह है कि जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए। जो लोग वहां से रेस्क्यू हो रहे हैं उनको फौरन अस्पताल ले जाया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अब देखिए लखनऊ में इमारत गिरी और उसके बाद कई लोग दब गए। अब तक जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि 30 से 40 लोग अभी भी यहां पर दबे हो सकते हैं। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। हालांकि थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि मलबा ज्यादा है, तो मलबा को हटाने में भी वक्त लग रहा है। लिहाजा पूरा का पूरा महकमा जो सरकार का वो भी मौके पर मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे हादसे का संज्ञान लिया और फौरन लोगों को राहत पहुंचाने की बात कही गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ब्रजेश पाठक मौके पर थे, नगर विकास मंत्री एके शर्मा भी मौके पर गए थे और अवनीश अवस्थी जो कि सलाहकार हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, वो भी मौके पर गए थे और जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। तो बड़ी बात है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में फिलहाल जुटी हुई है। तो घायलों को फौरन इलाज कराने का निर्देश दिया गया है। और बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ी चुनौती है और जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। हालांकि पूरी ताकत झोंक दी गई है कि कैसे जो लोग उसमें फंसे हुए हैं उनको बचाया जाए, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा वक्त लगेगा, जैसे जैसे देर होगी, वैसे वैसे मुश्किल बढ़ती जाएगी। पवन सिंगर इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पवन, क्या अपडेट है आपके पास इस वक्त? देखिए, बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तीव्र गति से चल रहा है। सामने आप देख सकते हैं और खास तौर से मैं बता दूं कि 5 स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां पे आवाज आ रही है। यानी जो 5 स्पॉट है वहां पे सबसे पहले रेस्क्यू किया जा रहा है। ऑक्सीजन के सिलेंडर उनको मुहैया कराया गया है ताकि वो ऑक्सीजन की उनको कमी ना हो पाए।
मेरी बात हुई जब यहाँ पे अधिकारियों ने, उन्होंने कहा कि जब आवाज आई और जो डॉग स्क्वाड था वहां पे पहुंचा तो वहां के स्पॉट को चिन्हित करते हुए वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से कराया जा रहा है। आप सामने देखिए बड़े बड़े जो पिलर्स हैं वो चूंकि बेसमेंट में पूरी बिल्डिंग नीचे कोलैप्स कर गई थी, तो बड़े बड़े जो पिलर्स हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है। और इस बात का विशेष ध्यान दिया जा रहा था कि जहां से आवाज आ रही थी वहां पे जनहानि न हो, रेस्क्यू के दौरान उसको लेकर के एक तरीके से एहतियात बरतने का काम किया जा रहा था। उसके अलावा तकरीबन जो 9 लोगों की बात है कि वो जीवित हैं, जिसमें 7 लोगों को सीधे हॉस्पिटल भेजा गया, 8वां व्यक्ति को अभी एम्बुलेंस से भेजा गया। जो एक व्यक्ति जो खड़ा है जिसको ऑक्सीजन मुहैया कराई गई एक तरफ, उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पवन जल्दी से बता दीजिए क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी पूरा हो, क्योंकि जितना वक्त लगेगा उतना ही ज्यादा लोगों की जान पर भारी होगा। 2 चीजें बताइए, तो अब तक कितने लोग निकाले गए हैं और कितने लोगों के फंसे होने की अब तक आशंका है? हाँ देखिए, अभी तक अगर निकाले जाने की बात है तो टोटल संख्या 9 है जिनको निकाला गया है। उसके अलावा चूंकि 12 फैमिलीज बताई जा रही कि इसमें मौजूद थी जब बिल्डिंग कोलैप्स किया, उसका अंदाजा आप लगाइए कि तकरीबन 30 से ज्यादा की संख्या हो सकती है जो लोग अंदर हैं। 5 से 6 स्पॉट हैं जहां से आवाज आ रही है, यानी वहां पे रेस्क्यू होना है। लिहाजा रेस्क्यू, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि जितना लेट होगा उतनी ज्यादा दिक्कत होगी जान हानि का, उसको लेकर के प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जहां से आवाजें आ रही हैं वहां से रेस्क्यू कर लिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन अंदर भेजा जा रहा है ताकि जो ऑक्सीजन की कमी से किसी की डेथ ना हो। लिहाजा वो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन संख्या अभी ज्यादा है जो लोग फंसे हुए हैं अंदर, उसका अनुमान लगाना अभी मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो फैमिली मेंबर्स बाहर से आए हैं, जो रिश्तेदार बाहर से आए हैं, अलग अलग जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके मुताबिक एक परिवार में 3 से 4 लोग, कहीं 2 लोग, कहीं 6 लोग, इस तरह की संख्या है जो बताए जा रहे हैं। तो उसका अंदाजा आप लगाइए कि 12 से 13 जो फ्लैट के लोग थे वो इस बिल्डिंग जो कोलैप्स हुई उसमें उस समय मौजूद थे, तो उनकी संख्या क्या हो सकती है। और जो बड़े बड़े पिलर्स हैं उसके अलावा जो ऊपर की तरफ मैं दिखाऊंगा, जो सामने ऊपर की तरफ जो पेंटा हाउस था वो गिरा है, उस वहां से आवाज आ रही है। पवन एक बात और बताइए कि मैंने देखा तस्वीरों में मनीष अवस्थी भी गए थे, ब्रजेश पाठक भी गए थे, AK शर्मा भी गए थे। इस वक्त कोई मौके पर है या सब लोग जा चुके हैं? जो हो सकता है वो हो रहा है। नहीं, बिल्कुल। इस समय जो कमिश्नर लखनऊ हैं रोशन जैकब वो पे मौजूद हैं। उसके अलावा जो गृह विभाग के अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। संजय प्रसाद अभी दूसरी तरफ मौजूद हैं। और एक तरीके से कहा जाए कि जो बड़े अधिकारी हैं वो अभी भी स्पॉट पे हैं, अलग अलग जगह से मॉनिटर कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं और उसके हिसाब से जो रिपोर्ट है वो CM ऑफिस को दिया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पल पल की खबर ले रहे हैं कि अभी तक कितने लोगों को निकाला गया, कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं और किस तरीके से रेस्क्यू चल रहा है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से किया जा रहा है। पवन बने रहिएगा और ये तस्वीरें जरा कैमरे पर इसी तरीके से रखिएगा। एक बार दर्शकों को दिखा दे कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये रेस्क्यू ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें हैं और हमारे सहयोगी पवन सिंह सेंगर इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और वो बाकायदा तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि CM लगातार नजर बनाए हुए हैं और गृह विभाग के जितने बड़े अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद है। पवन, अब सबसे बड़ी बात यह और सबसे बड़ा सवाल भी लोगों के जहन में यह होगा कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक खत्म होने की उम्मीद है? देखिए, जो दृश्य दिखाई दे रहा है सामने, जो स्थिति सामने दिखाई दे रही है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन का जो एक तरीके से स्टैंडर्ड मानक है कि किसी की जानी हानि ना हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जाए, उसके हिसाब से तो लग रहा है कि तकरीबन 5 से 7 घंटे कम से कम अभी और लगेंगे, क्योंकि मलबा जब तक पूरी तरीके से हटा नहीं लिया जाएगा तब तक ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि जो लोग थे वो लोग सभी लोग निकाले जा चुके हैं। क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा, आप सामने के देखिए जो हैपनिंग है, आप देखिए नीचे से आवाज आ रही है, उसको लेकर के लोग नीचे जो है ऑक्सीजन सिलेंडर जहां भेजा गया है वहां से उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 लोग जो स्पॉट किए गए हैं वो कॉर्नर पे एक जो दीवार थी, जो पिलर था, उसके बीच में वो लोग खड़े हैं और वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर भेज करके उनको एक तरीके से ऑक्सीजन मुहैया कराया गया। ठीक है पवन, आप नजर